बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो सूबे में जो इलेक्शन का केस था वो उसका सुप्रीम कोर्ट का बेंच आज टूट चुका है। ये हुआ यूं कि चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो थे वो इस बेंच से अलहदा हो चुके हैं। अब ये बेंच टूट चुका है और चीफ जस्टिस साहब इस बेंच को रीशेड्यूल कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आज हम इस बेंच को बनाकर कल दोबारा 11:30 बजे समाप्त करेंगे। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है कि जो आइन और कानून कहता है कि इलेक्शन कराए जाएं और सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएं, लेकिन फिर भी ये बेंच कभी टूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इसमें पीडीएम की हुकूमत मुदाखलत कर रही है, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत को पता है कि अगर हम मुदाखलत नहीं करते फिर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन हम हार जाएंगे, जिसकी वजह से ये खौफ में मुबतला हैं। ये इमरान खान साहब को आगे नहीं आने देना चाहते। इसकी वजह एक ये भी है कि आपको पता है कि कल इमरान खान साहब की साबिक अहलिया जो हैं उनके घर पर हमला किया गया। दो मुश्तबा अफराद ने उनके घर पर हमला किया और उनके घर के शीशे वगैरह तोड़े और उन पर अब एफआईआर भी कटवा दी गई है। उन इमरान खान साहब के बच्चे तक को ये लोग नहीं छोड़ रहे, तो इमरान खान साहब से कितना ज़्यादा खौफजदा होंगे आप ये सोच कर देख लें। ये अब मोहित पीरज़ादा साहब ने एक ख़बर दी है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब बाज़िद हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन मुक़द्दर हल्के उन्हें ये करवाने से रोक रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हों। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ये पैगाम पहुंचाया है कि आप 30 अप्रैल को तो छोड़ दें, आप आगे अक्टूबर की बात करें। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन से और हुकूमत से यही पूछ रहे हैं कि अब आप कब तक मानेंगे कि इलेक्शन करवा दिए जाएं। उन्होंने आगे ये बताया कि जो अदलिया है वो ये चाहती है, जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो ये चाहते हैं कि हम मेरे होते हुए इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने 16 सितंबर को रिटायर हो जाना है और वो चाहते हैं कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन की राह हमवार करके जाऊं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन में ही है। अगर इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क में किसी न किसी तरह इस मुल्क का भला होगा, वरना ये मुल्क ऐसे ही रेंगता रहेगा और चलता रहेगा। क्योंकि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होता उस वक्त तक मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा। और आज मैं आपको बता दूं, ये जो अदलिया में आपस में फड्डा पड़ चुका है, ये शरीफ ख़ानदान की इसमें जीत हो चुकी है। आप उनके ट्विटर अकाउंट खोल कर देख लें कि वो इस पर कितनी खुशियां मना रही हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा ट्वीट करके इमरान खान साहब को कह रही हैं कि आप कौन होते हैं आइन और कानून की बात करने वाले, यानी ये आइन और कानून से ही मुंह फेर रहे हैं। आप देख लें कि ये सबसे बड़े जमहूरियत के और आइन और कानून के दावेदार थे और ये उसी से ही राहें फरार कर रहे हैं। कल अदलिया के बिल जो कि कौमी असम्बली से पास करवाए गए हैं, आज वो सेनेट से भी पास करवा लिए गए हैं। ये जो बिल है ये सुप्रीम कोर्ट को बांधने की कोशिश की गई है कि अदलिया और चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उसको कम कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये यही चाहते हैं आइन और कानून को एक साइड पर लगा दिया जाए और हम इस मुल्क में दनदनाते फिरें। मैं आपको बता दूं कि ये हुकूमत अदलिया में लड़ाई करवाने में कामयाब हो चुकी हैं। अब इतलात यही हैं कि चीफ जस्टिस साहब पर इस्तीफ़ा देने का दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरीके से वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं और इनकी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस आ जाए और ये उससे अपने फ़ैसले ले सकें। अब इन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट से ये अदलिया का बिल जो पास करवाया है, अब ये जो गेंद है वो सदर के पास जा चुकी है। अब वो उनके पास 2 हफ्ते का टाइम है। अगर वो इस बिल पर दस्तखत कर देंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा, अगर वो दस्तखत ना भी करें तो फिर भी ये अप्रूव हो जाएगा। आज पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी वजह से लाक है। आपको पता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इसकी आबादी 2 गुना फ़ीसद से ज़्यादा बढ़ रही है। इस वजह से पाकिस्तान में जो वसाइल है वो कम पड़ते जा रहे हैं और लोगों की आबादी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। आपको ये शायद मालूम हो कि नहीं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शदीद गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और
पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी जो है उनको पता है, ये नहीं पता कि अगले दिन हमने कहाँ से अपना रिज़्क कमाना है। पाकिस्तान के हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त आबादी है वो 23 करोड़ है और पाकिस्तान की 2030 तक जो आबादी है वो 28 करोड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको पता है कि ये जो 23 करोड़ वाला मुल्क है, अब इसकी हमसे गंदम और ग़िज़ाई किल्लत पूरी नहीं हो रही। रोज़ जो लोग लाइनों में खड़े होकर धक्के खा रहे हैं, 20 के करीब अमवात हो चुकी हैं और लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, उनको आटा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये आबादी 28 करोड़ तक पहुंच गई तो हम कहां से खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपनी आबादी को कंट्रोल करे और हुकूमत को विज़न दे कि हम अपनी आबादी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस हुकूमत को सिवाय अदलिया में लड़ाई करवाने और एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ रखने के अलावा और कोई भी काम नहीं बचा। आप देख लें कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अय्याशियाँ करते फिर रहे हैं और हमारे जो नीचे कौम है वो बेचारी सड़कों पर धक्के खा रही है, लाइनों में लगकर आटा ले रही है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इस कौम का ही कसूर है, क्योंकि ये कौम भी तो अपने हक़ के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।